वाओ, टी गार्डन, सो ब्यूटीफुल, सो 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 ब्यूटीफुल। ये क्या, यहाँ तो हमें जन्नत भी देखने को मिल गई। वाणवोदय विद्यालय एर्नाकुलम, वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। यहाँ तो रुक के ज़रूर पिक लेनी चाहिए। हेलो एवरीवन, सो हम जा रहे हैं केरला और ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3, जहाँ से हमारी फ़्लाइट है कोचीन के लिए। सो हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और बाकी हमने चेक इन करा लिया है, बैग्स भी चेक हो गए, सारा कुछ चेक हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं। इससे पहले हम जाएं, हम कुछ खा लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है। तो हम गए मैकडी और हमने यहाँ से खाया बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़। और उसके बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम भी हो गया था, तो हम लोग जा रहे थे अपनी फ़्लाइट में बैठने। और सो फाइनली हम लोग अपनी फ़्लाइट में आ चुके हैं और बैठ गए अपनी सीट पे। उसके बाद हमारी फ़्लाइट जाती है 10 बजे, पहुंचती है रात में। और ये है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम कोचीन पहुंच गए हैं। अब हमें यहाँ से कैब बुक करनी है, जो कि हमने कर ली है। अब हम कैब बुक करने के बाद जाते हैं अपने होटल। ठीक है, ये है हमारे होटल का मॉर्निंग का व्यू, जो कि हम रात भर सो गए थे, थक गए थे, तो अब हमने ये बना रहे हैं। और ये देखिए चारों तरफ नारियल के पेड़ और केले के पेड़ हैं यहाँ पे। इसके बाद हम निकलते हैं मुन्नार के लिए। और ये हमारी टैक्सी, जो कि हमें वहीं के होटल वाले ने प्रोवाइड कराई थी, हमने उसको चार्जेस दिए। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है मुन्नार की, जो कि हमारी 2 दिन की जर्नी है। वो सारी मैं आपको बताने वाली हूँ, तब तक बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, हम लोग जा रहे हैं अब। रास्ते में हमें पड़ा एक प्योर वेज ढाबा, जहाँ पे हमने उत्तपम खाया और यहाँ का फेमस डोसा खाया। उसके बाद फिर से हम चलना शुरू हो जाते हैं, मुन्नार की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और रास्ते में इतना ब्रेथ टेकिंग जो है, अभी तो मुझे तो अभी से लगने लगा, क्योंकि ये जो ट्रीज़ थे ना, नारियल के पेड़, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे हमारे चारों तरफ जो थे। हाँ, और इन्हीं से वो जंगल वगैरह जैसा दिख रहा था पूरा एकदम, बहुत ही सुंदर नज़ारे रास्ते में पड़े। आप भी देख रहे होंगे ना कैसी ग्रीनरी है, कितनी अच्छी है। अगर आपका प्लान बनता है तो आप ज़रूर केरला विज़िट कीजिए। हमने तो ये अभी सीज़न नहीं चल रहा था तब विज़िट किया है, बट फिर भी हमें इतना ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप सीज़न में जाएंगे तब तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, और वहाँ का जो वेदर है वो भी एकदम कूल है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। बहुत ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। आप गर्मी में भी जाएंगे तब भी आपको ठंड लगेगी, क्योंकि वहाँ पे मानसून का टाइम होता है। मई जून में बहुत ही पीक टाइम होता है। आप मई जून में कभी भी वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। लेकिन हमारी छुट्टियां अभी थी, तो हमने अभी प्लान किया। फाइनली हम लोग जा रहे हैं फ़न फिशिंग वाली एक्टिविटीज़ करने। और यहाँ पे ना हमें देखो वो बोट पे बिठाएंगे और क्या है, वहाँ पे मछलियाँ दिखाएंगे। मछलियाँ बहुत हैं क्यूट क्यूट। तो ये है लेक जैसी, मतलब आर्टिफिशियल लग रही है। हमें ये रास्ते में दिखा फ़न फिशिंग वाला, तो हम यहाँ पे रुक गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा फ़िशेस हैं, और इनके मुंह में दांत नहीं होते, उन्होंने हमें बताया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी करती हैं। मेरे को ना पहले बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, एंड देन मैं उसमें चली गई, बैठ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब स्टार्टिंग में ना थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आपको थोड़ा ठीक लगने लगता है और अच्छा लगता है। फिर हम लोग इनको कुछ खाने के लिए डाल रहे थे, तो वो एक साथ बहुत सारी इकट्ठी हो रही थी। तो ये यही सब खाती हैं जो इन लोग को ये डालते हैं। बाकी ये कलरफुल थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये एकदम से इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, और सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं ये आके। एंड देन हमने रुक के एक जगह केरला थाली खाई, जो वेज थाली थी, और लेमन राइस खाए, जो कि हमने केरला राइस लिए थे, स्टीम राइस नहीं लिए थे, लेकिन हमें इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। फिर हमने देखी बहुत सारे केले की वैरायटी, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे केले थे। ये है मार्केट मुन्नार की, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े केले भी थे। और उसके बाद ये फ्रूट्स वगैरह हमने कुछ ख़रीदे थे वहाँ से खाने के लिए। तो ये है मुन्नार की मार्केट, जो कि आपको भी दिखेगी जब आप जाएंगे। और ये देखिए, तो हम थोड़ा बहुत ऐसे ही टहल रहे थे, आगे तक हम थोड़ा टहल के आए, क्योंकि हमारे होटल के पास में ही था, तो हम वहाँ पे थोड़ा टहल के भी आए।
जैसा कि आप लोगों को भी पता है, दक्षिण भारत में स्थित केरल राज्य भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यह राज्य अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी कला, संस्कृति, सभ्यता, लोकप्रिय हिल स्टेशनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऐसे में हमें केरला के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत है। सो मैं आपको बताऊंगी केरला के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो केरल का नाम मलयालम शब्द के केरलम से पड़ा है। केरलम का अर्थ होता है नारियल के पेड़ की भूमि, क्योंकि केरला में आप देखेंगे इतने ज़्यादा नारियल हैं, इतने ज़्यादा नारियल के पेड़ हैं। और केरल राज्य में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है मलयालम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरला में सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस जो है ये है मुन्नार, जहाँ पे ये देखिए टी गार्डन्स हैं, और ये टी गार्डन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। ये बीच बीच में यहाँ से पत्तियाँ वगैरह तोड़ते हैं, तो सिर्फ पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं। इनकी हाइट इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है, ये बहुत सालों तक ऐसे ही रहते हैं पेड़। सो इनको देखने में ना आपको इतना ज़्यादा आनंद आने वाला है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, ये कटहल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कटहल जो है केरल राज्य का राजकीय फल भी है। इसके साथ साथ केरला अपने जो मसाले वगैरह हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। केरल में दुनिया का पहला आयुर्वेदिक रिजॉर्ट सोमनाथीरम का भी घर है। यह प्रसिद्ध रिसॉर्ट्स में से एक है। और ये तो आपको पता ही है, केरल को भगवान का अपना देश भी कहा जाता है, क्योंकि केरला है ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा। अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट पार्क विज़िट करने। सबसे पहले हम टी गार्डन जो है वो बाद में देखेंगे, पहले हम एलिफेंट पार्क देखेंगे, फैक्ट्री देखेंगे, जहाँ टी म्यूज़ियम जो है। तो ये है यहाँ का एलिफेंट पार्क, जहाँ पे आपको राइड कराई जाती है एलिफेंट पे बिठा के, और ये बहुत ही खूबसूरत रास्तों से आपको लेके जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी होती है। देखिए हाथी कितने मस्त लग रहे हैं। एंड देन हम चलते हैं यहाँ से, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने बस रुक के थोड़ा सा वीडियो बनाया था, वीडियो क्लिप, जो कि है आप देख रहे हैं, ये है चाय के पत्ती के बागान। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे मुझे, तो मैंने वीडियो बना लिया, वरना अंदर जाना अलाउड नहीं है उसमें। बट मुझे एक जगह दिख गई थी तो मैं जाके बना के आई। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं टी म्यूज़ियम, जहाँ पे एक्चुअली चाय जो है वो बनाई जाती है, और ये रिप्पल टी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे रिप्पल टी बनती है। देन 11 बजे एंट्री थी, और ज़्यादा चार्जेस नहीं है, 100 रुपीज़ है। और 20 to 30 मिनट्स में आपको पूरा दिखा देते हैं प्रोसेस, और बता देते हैं कि कैसे चाय बनती है। चाय को बनाने के लिए कितने टाइम तक पत्तियों को सुखाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, और कितने प्रोसेस में वो बनती है, सारा कुछ बता देते हैं वो। तो ये आसपास का जो था सराउंडिंग था यहाँ का, मतलब म्यूज़ियम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और फ्लावर्स थे बहुत तरीके के, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि जो केरल का मानसून है वो सबसे पहले केरल में ही आता है। केरल का मानसून ही एक्चुअली जो मानसून इंडिया में आता है, उसमें केरल में सबसे पहले मानसून आता है। तो ये म्यूज़ियम के बाहर की है, नज़ारे देखिए कितने सुंदर हैं। तो मैं तो ऐसे घूम रही थी, अपना वीडियो भी बना रही थी। बहुत सारे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं अपने, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है सारे। उसके बाद हम जाते हैं, टाइम हो गया है, तो हम एंटर करते हैं टी म्यूज़ियम में। और ये देखिए लोग भी कितने सारे जा रहे हैं। सबसे पहले ना आपको वो अंदर ले जाएंगे। सबसे पहले वो आपको अंदर ले जाएंगे, और आपको एक टीवी के थ्रू वो दिखाएंगे प्रोसेस, क्योंकि अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी मशीनरीज वगैरह हैं। तो ये देखिए चाय की वैरायटी, ये प्रोसेस होता है। ये जो रखी है ना इधर, ये ऐसे सबसे पहले वो पत्ती होती है, फिर ये सब करके बनता है चाय। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोग जहाँ पे इनकी फैक्ट्री में चाय बन के आ रही थी, तो वहाँ से हम लोगों ने एक चाय का पैकेट ख़रीदा। हमने कुछ ग्रीन टीज़ भी ख़रीदी, तो हमने घर लाने के लिए सब कुछ ख़रीदा है। तो हम ये देखिए हमने रख ली थी बैग में। अब देखते हैं इसको पीने के बाद कैसा तक। अभी हम लोग पहुंच गए हैं इको पॉइंट। यहाँ से आप जो भी बोलेंगे वो आपको रिपीट 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 सुनाई देगा। और ये देखिए यहाँ पे ये जो है, अभी तो सीज़न नहीं था,
तो इतनी सारी शॉप्स थी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये टॉयज़ वगैरह वगैरह ये आपको वहाँ पे मिलेंगे। और एक बात बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ के जो नारियल का टेस्ट है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा आपको। सो ये है नदी, मुझे लगा शायद ये पेरियार रिवर है, मैंने देखी थी पेरियार रिवर वहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो वो आपको रिपीट में सुनाई देगा। और जब इसका जल का स्तर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ सुनाई देता है रिपीट में। तो आप यहाँ से कुछ भी बोलेंगे वो आपको सुनाई देगा। मैंने भी ट्राई किया था चिल्ला चिल्ला के कुछ बोलने का, फिर उसके बाद मुझे भी रिपीट में सुनाई दिया। इसके बाद ये भैया दे रहे थे नारियल पानी, जो कि 50 रुपीज़ का था। मैंने ये नारियल पानी लिया और इसके अंदर की जो मलाई थी वो भी मैंने खाई। और ये नारियल पानी पीने में ना इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतना ज़्यादा टेस्टी था, मैं सोच रही थी ख़त्म ही ना हो, बट ये ख़त्म हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने दोबारा पिया। फिर उसके बाद हम लोग जब यहाँ से निकल रहे थे, फिर हमने रास्ते में गोलगप्पे खाए और वो जो आलू होते हैं ना वो खाए। उसके बाद हम लोग के जो ब्रिज था, इस ब्रिज पे रुके थे। ये डैम थी एक्चुअली, तो इस डैम पे हम लोग रुके जहाँ पे पानी का देखिए फ़्लो कितना ज़्यादा तेज़ है एकदम क्लीन पानी था, ये नदी का पानी था। तो ये डैम थी ना यहाँ पे, तो इस डैम पे हम थोड़ी सी देर के लिए रुक गए थे, जहाँ पे मैंने थोड़ा मक्का भी खाया। मक्की बस ऐसी खाई थी मैंने। उसके बाद हम लोग चल दिए फिर से। अब हम फाइनली टी गार्डन में रुकेंगे। ये देखिए व्यू, ये है टी गार्डन का ब्रेथ टेकिंग व्यू। और ये जो हम खड़े थे जहाँ पे, हम इसको अंदर जाना अलाउड नहीं था, बट हमने इसको बाहर से देखा, हमें बस इतना सुकून मिला ना, इतना ज़्यादा पूछो मत। फिर हमने यहाँ पे कुछ पिक्स वगैरह क्लिक कराई, जो कि हमने अपने फ़ोन से भी की और हमने एक भैया से भी कराई, जो कि वो 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ पर फ़ोटो चार्ज करते हैं यहाँ पे। वो हमको सारी आपके फ़ोन में भी दे देते हैं, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो हार्ड कॉपी भी दे देते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पिक्स क्लिक कराई थी। और व्यू तो आप देख ही रहे होंगे, मुन्नार दुनिया का सबसे ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल प्लेस लगा, जो कि मुझे ये टी गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। मुन्नार आने के लिए आपको सबसे पहले कोचीन एयरपोर्ट आना पड़ेगा, और कोचीन एयरपोर्ट या फिर एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन, ठीक है, जो कि आप नई दिल्ली से भी आ सकते हैं, कहीं से भी। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे, तो कोचीन का जो फ़्लाइट है वो 7 से 8 हज़ार में आपकी हो जाएगी। बाकी तो डिपेंड करता है, अगर आप पहले करते हैं, अगर आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेन से आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। फिर हम लोग आते टाइम ना, ये रास्ते में एक जगह ऐसे ही बस रुक गए थे, जहाँ पे हमने नारियल के पेड़ देखे, हम रुक गए बस ऐसे ही। फिर उसके बाद हम एक जगह और रुके थे, जो कि थे मसालों के मतलब जो गार्डन थे ना वो मसालों के, तो वहाँ पे हम लोग रुके। और ये है देखिए फार्मा, इन्होंने अपनी दवाइयाँ बना रखी हैं उसी से, जो औषधियाँ थी वो औषधियाँ भी थी वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ के मसाले, पैकिंग ही इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत ही सुंदर पैकिंग थी मसाले। सच में यहाँ के मसाले बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। हम लोग चलते हैं अभी वो मसालों का गार्डन देखने। ये एक सर थे जो कि हमें सब एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या है, कौन सा पेड़ किस चीज़ का है, कौन सी औषधि बनाने में काम आता है और किससे क्या औषधि बनती है। तो ये सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। और केरला आयुर्वेद का स्पेशलिटी सारा मेडिसिन सिर्फ जड़ से, पत्ते से लेकर रूट से, इसलिए नो साइड इफेक्ट एंड हमेशा बार बार यूज़ करने की जरूरत है। ये अपना कैशू का जगह, कैशू कैशू ओके, ये बड़ा अभी तो कच्चा है, बढ़ेगा। और ये अदरक, जिंजर ये गार्डन बहुत ही डरावनी जगह जैसा था, गुफा के अंदर जाना था, उसमें लाइट्स वगैरह जल रही थी, ऐसा लग रहा था हम किसी भूतिया हवेली में जा रहे हैं। तो हम लोग चलते गए, थोड़ा अंधेरा भी पड़ा और इसमें ना सिर लगने का बड़ा डर था, तो बहुत ही ज़्यादा नीचे सिर झुका के चलना पड़ रहा था। उसके बाद हम लोग फाइनली निकल गए इस गुफा से। और यहाँ पे हमने फिर देखे सारे, यहाँ पे हमें लौंग, इलायची, जावित्री, सारे के सारे हमने पेड़ देखे, जो कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे थे। और इलायची वगैरह ये सब देखो, ये यहाँ पे था एक इलायची का पेड़ छोटा, जावित्री, जायफल और पता नहीं क्या क्या, यहाँ पे सब कुछ, वो स्टार वाला मसाला, सारा कुछ यहाँ पे था।
सो ये है गार्डन, और गार्डन मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगा ना, ऊपर देखिए ये जावित्री के फूल जैसे फल जैसे हैं। सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपका प्लान बनता है तो आप भी विज़िट करिए, घूमिए केरला को एक्सप्लोर करिए। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही। और बारिश में आप ज़रूर जाइएगा, कभी आपका मौका बनता है ना तो मानसून के मौसम में ही वहाँ पे आप मानसून में ही जाइएगा। जो वहाँ का वो जो आपका रहेगा ना अनुभव, वो मुझे लगता है लाजवाब रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मस्त रहेगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए मेरे आगे आने वाले ब्लॉग्स, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।